नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में लगी भयंकर आग का हजारों मील दूर दूसरे कोने में आई विनाशकारी बाढ़ से क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम उसी एक छिपे हुए एक अदृश्य इंजन के रहस्य को समझने वाले हैं, जिसका नाम है वॉकर सर्कुलेशन। यही वो ताकत है जो चुपचाप हमारे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब दो बिल्कुल अलग-अलग महाद्वीप और दो पूरी तरह से अलग मौसम की घटनाएं। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों का जवाब एक ही बड़ी वायुमंडलीय ताकत में छिपा हुआ है। और यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि ये टॉपिक कितना बड़ा और कितना ज़रूरी है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमने इस सफर को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैश्विक मौसम इंजन है क्या। फिर देखेंगे कि ये सामान्य तौर पर कैसे काम करता है। उसके बाद जानेंगे कि जब ये चक्र टूटता है तब क्या होता है। और आखिर में इसके दुनिया भर में होने वाले असर पर भी नजर डालेंगे। तो हमारी कहानी का जो मेन स्टेज है वो है विशाल प्रशांत महासागर। जी हाँ, यहीं पर मौसम की वो शक्तिशाली घटना जन्म लेती है जो बाद में पूरी दुनिया पर अपना असर डालती है। तो सबसे पहले ये वॉकर सर्कुलेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये प्रशांत महासागर के ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा अदृश्य पहिया है जो लगातार घूम रहा है। और इस पहिए को चलाता कौन है? समुद्र की सतह का तापमान। जहाँ पानी गर्म होता है वहाँ से हवा ऊपर उठती है, और जहाँ पानी ठंडा होता है वहाँ हवा नीचे बैठती है। बस इसी से ये विशाल चक्र शुरू हो जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की कल्पना करना। जैसे फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह रखता है, वैसे ही ये वायुमंडलीय बेल्ट प्रशांत महासागर के एक छोर से गर्मी और नमी उठाकर दूसरे छोर पर ठंडक और सूखापन पहुंचाता है। और ये प्रोसेस लगातार बिना रुके चलता रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, मतलब जब कोई गड़बड़ी ना हो, तब ये इंजन असल में काम कैसे करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे न्यूट्रल या सामान्य अवस्था कहते हैं। अच्छा, तो ये चक्र 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, हवाएं समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम की ओर यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेलकर इकट्ठा कर देती हैं। स्टेप 2, इस गर्म पानी के ऊपर की हवा नम होकर ऊपर उठती है, बादल बनाती है और इस इलाके में जमकर बारिश करती है। स्टेप 3, अब ऊपर पहुंचकर यह हवा सूख जाती है और पूर्व की ओर यानी अमेरिका की तरफ वापस बहने लगती है। और आखिर में स्टेप 4, ये ठंडी और सूखी हवा अमेरिका के तट पर नीचे उतरती है, जिससे वहां सूखा और साफ मौसम बना रहता है। ये प्रकृति का एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट बैलेंस बिगड़ जाता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एल नीनो और ला नीना की। ये वो दो स्थितियां हैं जब वॉकर सर्कुलेशन का ये सामान्य चक्र या तो बहुत कमजोर पड़ जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है। इसको ऐसे सोचिए, एल नीनो के दौरान वो जो हमारा वायुमंडलीय कन्वेयर बेल्ट था ना, वो या तो बहुत धीमा हो जाता है या कभी-कभी तो उल्टा ही चलने लगता है। इससे गर्म पानी का जमावड़ा अमेरिका की तरफ खिसक जाता है। इसे गर्म चरण कहते हैं। और इसके ठीक उलट ला नीना के दौरान वही बेल्ट ओवरड्राइव में चला जाता है और पश्चिम में मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ और भी ज्यादा गर्म पानी जमा कर देता है। ये ठंडा चरण है। और ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, सामान्य हालात में पश्चिम में बारिश होती है और पूर्व में सूखा। लेकिन एल नीनो के दौरान यह पूरा पैटर्न पलट जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और अमेरिका में बाढ़ आती है। और फिर ला नीना में जो सामान्य पैटर्न है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भयानक बाढ़ और अमेरिका में गंभीर सूखा। ये प्रशांत महासागर के ऊपर मौसम का एक बहुत बड़ा झूला है जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है। ये बात इस पूरी घटना के स्केल को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब ये सिर्फ पानी के तापमान में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है, ये तो पूरे के पूरे वायुमंडलीय और महासागरीय सिस्टम का एक तरह से रीसेट होना है, एक पूरा पुनर्गठन है जिसके नतीजे बहुत दूर तक और बहुत गहरे होते हैं। तो अब तक हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे, पर अब देखते हैं कि वहां होने वाले इस बदलाव की लहरें पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचती हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ प्रशांत क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर सचमुच हर जगह महसूस होता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगती है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बाढ़ आ जाती है। पेरू के तट से मछलियां अचानक गायब हो जाती हैं,
जिससे वहां के मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट आ जाता है। और यहाँ तक कि भारत के मॉनसून पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ये कोई लोकल घटना नहीं, बल्कि ये ग्लोबल फेनोमेनन है जो दुनिया भर की खेती और अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख देती है। अगर इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाना है तो बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ एक एल नीनो की घटना जो 1997-98 में हुई थी, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। ये दिखाता है कि ये प्राकृतिक शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा ग्रह लगातार गर्म हो रहा है, तब मौसम को कंट्रोल करने वाले इस विशाल इंजन का भविष्य क्या है? क्या ये और भी ज़्यादा अस्थिर हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।